राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। मैं पिंकी अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, एक अच्छी बात के साथ आप लोग के साथ मैं आ गई हूँ। तो देखिए, घर पर अगर लड़ाई होती है किसी से या अपने पति से या घर पर सास ससुर से, तो हम ये सब बातें किससे शेयर करते हैं? दोस्त से, पड़ोसन से या फिर अपने मम्मी पापा से, किसी से भी ये बात अगर हम शेयर करते हैं तो ये हम गलत करते हैं। देखिए, किसी से भी अपनी ये बात किसी से भी नहीं शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो 1 मिनट के लिए आप खुद सोचिए कि क्या हम जो उनको अपना दुख बाँट दिया है, दुख बताए हैं, तो क्या वो दुख कम हो गया है? हुँ? लेकिन सोचिए, क्या उनसे कुछ बदला गया? क्या हमारी परेशानियाँ जो भी रहीं वो दूर हुई क्या? कुछ हल निकला क्या? नहीं ना। या फिर हमने वह बातें सिर्फ़ इसलिए कही क्योंकि मन में सब कुछ भर गया था और कहीं तो उसे उतारना था। सच बताऊँ तो अक्सर हम बातें हल करने के लिए नहीं, बस दिल को थोड़ा हल्का करने के लिए कह देते हैं। पर जो बातें हम दिल हल्का करने के लिए कहते हैं ना, वो कई बार ऐसा हो जाता है ना, सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझेंगे, वो कई बार हमारी बातों को दूसरे के सामने मज़ाक बना देते हैं। कभी किसी के चाय के कप के साथ हमारी ज़िंदगी की बातें भी परोसी जाती हैं। कभी हमारी तकलीफ़ उनके लिए बस एक मज़ेदार बातें हो जाती हैं, ठीक है? और जब किसी और की ज़ुबान से अपनी अपनी ही बातें सुनने को मिलती हैं तो अंदर तक टूट जाने का एहसास होता है। उस वक़्त समझ आता है कि हर बात, हर तकलीफ़ हर किसी को नहीं बताई जाती, ठीक है? ओवर शेयरिंग यानी दूसरों को हम ज़्यादा जो शेयर कर देते हैं वो नहीं करना चाहिए। आजकल का समय कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में झांकना बहुत अच्छा लगता है। कौन किससे बात करता है, किसका रिश्ता टूट रहा है, कौन क्या कमा रहा है, यह सब बातें जैसे लोगों की ज़रूरत बन गई हैं। और हम भी कहीं न कहीं किसी इसी दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। कभी किसी भरोसेमंद समझ किसी भरोसेमंद समझकर अपनी शादी की बातें बता दी। कभी किसी दोस्त को अपने सपनों के बारे में बोल दिया, कभी दुख बाँट लिया, कभी अपनी कमाई या खर्च की बातें भी खुलकर कह दी। हमें लगता है कि यह ओपननेस है। हमें लगता है कि अगर हम सब शेयर करेंगे तो सामने वाला हमें ज़्यादा समझेगा। पर धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है कि हर इंसान आपके बारे में सब कुछ जानने के लायक नहीं होता। जब आप अपनी पर्सनल बातें हर किसी से शेयर करते हैं तो आप अपने अंदर की शांति खोने लगते हैं। चुप रहना कोई डर या कमज़ोरी नहीं होती, वो एक सुरक्षा होती है। एक समझदारी हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर फैसले की सफाई देना ज़रूरी नहीं होता। अपने आपने क्या पहना, क्यों पहना, आपने कौन सी चीज़ खरीदी, क्यों खरीदी, आप अपने बच्चे की स्कूल फीस कैसे भरते हैं, यह सब किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सब औरतें, खासकर घर पर रहने वाली महिलाएं, हम अक्सर अपनी बातें खोल देती हैं। सोचती हैं कि हम अपनापन दिखा रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी खोलेंगे उतना ही ज़्यादा लोग आपको जज करेंगे, आपके फ़ैसले पर उंगली उठाएंगे, आपकी परेशानियों का मजाक बना देंगे और आपके दर्द को मतलब गॉसिप की तरह किसी और से कह देंगे। लेकिन एक बात समझो, जब आप हर चीज़ सबको बता देते हैं तो आप अपनी शांति, अपना चैन और अपनी प्राइवेसी धीरे धीरे खोने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी के फैसले आपके अपने होते हैं। आपने जो झेला, जो सीखा, जो सहा, वो आपकी कहानी है।
हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर कोई समझने के लायक नहीं होता। चुप रहना कमज़ोरी नहीं, समझदारी है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। हर फैसले की वजह किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जितना कम बोलोगे उतना ही ज़्यादा मजबूत महसूस करोगे। वक्त के साथ आप लोगों से थोड़ा दूर रहने लगते हो, ना किसी गुस्से से, ना नाराज़गी से, बस इसलिए क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो। अब आप हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको अपनी शांति प्यारी लगने लगती है। अब आप वह बातें सिर्फ अपने तक रखते हो जो कभी आप सबको बताने की जल्दी में रहते थे। अब आपको यह समझ में आने लगता है कि हर बात दुनिया को दिखाना या बताना ज़रूरी नहीं होता। अब आप प्राइवेसी को अपनाते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने विकास के लिए और आप अपने फैसले और अपने संघर्षों को खुद तक रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ आपके लिए होती हैं, जिन्हें कोई और नहीं समझ सकता। अगर किसी से अपने दुख नहीं बांटे तो जैसे हम उनसे जुड़े ही नहीं। हमने मान लिया कि खुलकर बताना ही अपनापन है, कि जो जितना ज़्यादा बताता है वो उतना सच्चा होता है। पर क्या यह सच है? हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका हमदर्द नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपके करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी की बातें जान सकें, ना कि आपको समझने के लिए, बल्कि दूसरों को सुनाने के लिए। उन्हें आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें आपकी तकलीफ़ नहीं महसूस करनी होती। उन्हें बस आपके सीक्रेट्स चाहिए होते हैं। आप दिल से बात करते हैं और वह दिमाग से उसकी गिनती रखने लगते हैं। फिर एक दिन वही बातें जो आपने भरोसे से कही थी, किसी और के सामने मजाक बन जाती हैं। आपका दुख किसी की हंसी की वजह बन जाता है। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तब होती है जब यह सब उस इंसान के हाथों होता है जिसे आपने सबसे ज़्यादा भरोसे से चुना था। इसलिए अब समझ आ गया कि हर रिश्ता ज़्यादा बोलने से नहीं, बल्कि सही समझ से बनता है। कुछ रिश्तों में दूरी रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो इंसान आपको बिना हर बात जाने भी महसूस कर ले, वही असल में आपका है। बाकी तो बस लोग होते हैं जिन्हें जानने की जल्दी होती है, समझने की नहीं। कभी कभी हम किसी इंसान से इतने खुलकर बातें करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो अपने हैं। कभी कोई पुरानी सहेली होती है जो स्कूल या कॉलेज के दिनों की याद दिलाती है। तभी पड़ोस की कोई भाभी जो हर सुबह मुस्कुराकर हालचाल पूछती है, या फिर रिश्ते में कोई बड़ी बहन जैसी महिला जिससे बात करके दिल हल्का हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो हमें समझती हैं, हमारी बातें सुनती हैं और हमें भी उन्हें अपना समझकर अपने दिल की छोटी बड़ी हर बात उनके साथ बांटने लगते हैं। धीरे धीरे हम उनके सामने खुलते जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपने घर का दरवाज़ा खोल देता है। घर की परेशानियाँ, पति से हुई लड़ाई, बच्चों की चिंता, सास ससुर की शिकायतें, जो भी दिल में होता है हम वो सब बांट देते हैं, सोचते हुए कि शायद इससे हमें कुछ सुकून मिलेगा। पर अफसोस बहुत बार ऐसा नहीं होता। ठीक है। वही बातें जो आपने आंसुओं के साथ दिल टूट कर किसी को बताई थी, जो अपने पूरी ईमानदारी से किसी अपनी कही जाने वाली महिला से शेयर की थी, वो अब वही बातें किसी और के सामने मजाक बन गई हैं। कोई हंसते हुए कह रहा है,
अरे वो तो हर बात पर रोने लगती है, बड़ी ही इमोशनल है। कोई और कहता है इनसे तो घर भी नहीं संभलता, बस रोती ही रहती हैं हर वक्त। एक तीसरा इंसान वो आपकी तकलीफ़ को ऐसे सुनाता है जैसे आपने उनसे मतलब आपने नहीं उनसे उसने आपको सहारा दिया है, जैसे वो आपकी कहानी का हीरा था और आप बस बेबसी एक किराएदार। इसलिए बहनों, अपनी दिल की बातें कभी भी किसी से शेयर ना करें, ठीक है? कोई इस दुनिया में अपना नहीं है, केवल मतलबी दुनिया है। आपका दर्द आप मतलब कोई नहीं समझ सकता, ठीक है? आप क्या झेल रही हैं, क्या नहीं झेल रही हैं, वो सिर्फ आप तक सीमित रहता है। इसलिए कभी भी किसी से कोई बात ना कहें, चाहे आप दुख में हो चाहे खुश में हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आप अपनी मतलब सोच समझकर कोई चीज़ दूसरों के सामने शेयर करें, क्योंकि हर कोई अपना नहीं हो सकता और ना कोई आपकी फीलिंग को समझ सकता है। हर किसी को यह भी नहीं जानना चाहिए कि सास ने क्या ताना मारा या बहन ने क्या शिकायत की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि सब ठीक है ना घर पे, पर उनका पर उनका पता लगाना ही मकसद होता है, समझना नहीं। और सच कहें तो आप दिन भर बच्चों को संभालती हैं, थक जाती हैं, फिर भी किसी से कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने मन में रखने के लिए होती हैं। वो बातें सीक्रेट सीक्रेट होती हैं, यानी पवित्र। उनमें आपके जज़्बात होते हैं, आपकी थकान, आपकी उम्मीदें, और इन्हें समझने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो बस सुनना मतलब सुन ले बल्कि महसूस करें। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए जब तक वह सही इंसान ना मिले, अपनी बातें अपने तक रखना ही सबसे समझदारी की बात होती है। क्योंकि जब आप सबको अपने दिल का हाल बताने लगती हैं, आप दिल से बोलती हैं, और वो लोग उन्हीं बातों को हल्के में लेकर दुनिया को सुना देते हैं। अब सोचिए, जब आप अपनी सारी ज़िंदगी सबको बताने लगती हैं, तो क्या सब लोग आपको समझते हैं? नहीं ना। कुछ लोग बस सुनते हैं ताकि बाद में किसी और को भी सुना सकें, ताना मार सकें। कुछ लोग आपकी बातें नहीं, आपकी कमज़ोरियाँ ढूँढते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सोच समझकर चुनें कि क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है? हर बार दिल खोलकर रखने से आप कनेक्ट नहीं होते किसी से, बल्कि कभी-कभी आप और अकेले पड़ जाते हैं। और एक बात सुनिए, जो चीज़ें आप चुपचाप सहती हैं, जो दुख आप अकेले महसूस करती हैं, जो खुशी आप डायरी में लिख कर मुस्कुराती हैं, वो सब आपको अंदर से मजबूत मजबूत बनाती है। क्योंकि हर बात लाउड नहीं होती, कुछ बातें सॉफ्टली जीने के लिए होती हैं। इसलिए अगली बार जब कोई पूछे क्या आप चुप रही हो, मतलब जब कोई आपसे पूछे क्या आप छुपा रही हो, तो मुस्कुराकर बस इतना कहिए, कुछ नहीं, बस खुद को संभाल रही हूँ। हम सब ने हमेशा यही सुना है, जो कहना है कह दो। दिल की बात दिल में रखने से क्या फ़ायदा? लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हर बात कह देना ज़रूरी नहीं होता? हर बात चुप रह जाना कोई कमज़ोरी भी नहीं होता। चुप्पी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए जब आप बार बार अपने दुख, अपनी परेशानियाँ, अपने घर के झगड़े या अपने कुछ भी प्रॉब्लम्स बताती हैं लोगों को, आपकी भावनाओं की कद्र करना बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो आपको ही जज करने लगते हैं, कुछ मजाक उड़ाने लगते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बातें सुनकर आगे बढ़ा देते हैं बिना समझे। लेकिन वही कुछ औरतें होती हैं जो चुपचाप अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, बच्चों की फ़िक्र करती हैं, पति के गुस्से को भी सहती हैं, सास ससुर की नाराज़गी भी संभालती हैं,
लेकिन फिर भी कभी किसी से कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो औरतें कमज़ोर होती हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ सहन करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी दिल की बात किसी से भी शेयर ना करें, क्योंकि हर कोई इंसान आपके दुख तकलीफ़ को नहीं समझेगा, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरी ही कहानी एक तरफ से है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए, हम अपनी दिल की बात जो रहती है ना, कभी मतलब अपनी बहन से कह देते हैं, या फिर अपने फ्रेंड से कह देते हैं, या अपनी पड़ोसियों से कह देते हैं, या अपने घर पर जो अलग रहते हैं जेठ जेठानी, उनसे हम कह देते हैं। लेकिन वो सब कहना सही नहीं है, मुझे भी अब लगता है सही नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मजाक बन जाता है, ठीक है। कोई जो हमने फ़ैसला लिया रहता है, जैसे कभी मतलब को जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं या अरेंज मैरिज भी जो करती हैं, तो ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि घर पर लड़ाई हो गई, कभी पति से झगड़ा हो गया, कभी सास ससुर ने कुछ बातें सुना दी, तो ऐसा हो जाता है कि हम कह देते हैं अपनी बहन से या अपनी फ्रेंड से, बहन से भी कह देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुछ बहनें मतलब कोई ना कोई तो मतलब सुनने में आ ही जाता है कि उसने ताना मारा कि अपने पसंद से तो शादी की थी, अब तो भोगे, ऐसा हो वैसा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अपनी दिल की बात है अपने आप से कहिए, ठीक है। अपने आप से कहिए, अपना दिल खुद खुद ब खुद हल्का होने लगता है, ठीक है। ये नहीं कि किसी से आप कहें, या फिर खुद मतलब समझदार इंसान जो आपकी बात समझ सके उनसे कहिए। और मेरे ख्याल से तो किसी से भी ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए कि हमें दुख है कि सुख है, क्योंकि कोई हमारा न दुख बांट सकता है न सुख, ठीक है। जो है हमारा है, तो हम क्यों ना हंसते हंसते उस चीज़ को स्वीकार करें। कभी कभी रोना भी आता है, लेकिन किसी को दिखाना मतलब दिखाना नहीं चाहिए। उनका दर्द उनकी ताकत बन जाता है, क्योंकि सच्चाई यह है, जो औरत शांति से जीती है वो दूसरों से नहीं लड़ती, वो खुद से जीतती है। जब आप चुप होती हैं तो आप दूसरों के शोर में नहीं उलझती, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाती हैं, ठीक है। उसे भीतर से महसूस करना पड़ता है। तो अगर आज आप इस वीडियो के ज़रिए इतना समझ पाएँ कि आपकी पर्सनल लाइफ सिर्फ आपकी है, तो बस एक वादा खुद से कीजिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी की हर बात हर किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर एहसास सबके समझने लायक नहीं होता। हर रिश्ता इतना गहरा नहीं होता कि उसमें अपना सच रखा जाए, और हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें उस महिला के साथ जो आज भी दूसरों की बातों से टूट जाती है, क्योंकि हर किसी से दिल की बात कह बैठती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि कोई हर हफ्ते आपको आपकी शांति और आत्मसम्मान की याद दिलाता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं होती, एक सच्चा आईना होता है जो आपको आपसे मिलवाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो, ये जानकारी, ये जो बात रही वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।